हाय PWD एस्पिरेंट्स ऑफ नीट 2025। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे करनी है, जिसको लेके आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हो। तो इम्पॉर्टेंट भी है। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी पहले से ही क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मेरे सेशंस में आते रहते हैं। और नहीं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया मेरा लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मेरा कैटेगरी का कट ऑफ क्या होगा। मैं हीमोफीलिया है मुझे और मेरा कट ऑफ क्या होगा। मैं लो विज़न हूँ तो मेरा कट ऑफ क्या होगा। देखो बच्चों, मुझे लगता है कई बच्चों को ये लग रहा है कि जो डिसेबिलिटी होगी उस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ होगा। ऐसा नहीं है सच में। आप चाहे लोकोमोटर हैं, चाहे आप हीमोफीलिया हैं, चाहे आप कोई और डिसऑर्डर है आपको, चाहे हियरिंग डिसेबिलिटी है, लो विज़न है, जो भी है, आप सिर्फ एक PWD कैंडिडेट हैं। आपकी डिसेबिलिटी क्या है से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कट ऑफ पर, ठीक है। तो अगर कट ऑफ 140 है, मान लो फॉर एग्जांपल कि 140 है PWD के लिए, तो जनरल PWD के लिए मान लो 140 है। तो आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और आप PWD हैं, फिर अब चाहे आपका डिसेबिलिटी जो भी है, आपका कट ऑफ 140 ही रहेगा। अब वो लो विजन वाले के लिए भी रहेगा और लोकोमीटर के लिए भी रहेगा और ब्लड वाले के लिए भी रहेगा। तो कोई अलग अलग कट ऑफ नहीं होता, ठीक है। तो आपका रिजर्वेशन, आपकी कट ऑफ आपकी डिसेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करती। दूसरी चीज़ कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कितना परसेंट का होना चाहिए, कम से कम 40% तो एटलीस्ट होना ही चाहिए टू गेट द रिजर्वेशन, ठीक है। अगर 40 से कम का है तो क्या करें, क्या नीट का प्रिपरेशन छोड़ दें, या एज ए PWD हम नहीं जा सकते, तो भी तुम जा सकते हो। एक वे आउट है मेरे पास। तो उसके लिए बेटा आपको प्रॉपर एक प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया हुआ है, PWD प्रोग्राम। उसकी डिटेल मैं इस वीडियो के एंड में भी दूंगा। और अभी बताता हूँ कि एज ए गोल्ड मेंबर अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन बटन सब्सक्राइब बटन के बगल में होता है, तो मैं आपको पूरी तरह से गाइड कर दूंगा कि कम परसेंटेज होने के बाद भी आप PWD कोटे का फायदा कैसे ले सकते हो नीट में, ठीक है। पूरा गाइडेंस मेरी तरफ से तुम्हें रहेगा। सो डू ज्वाइन, ठीक है। और प्रोग्राम भी ज्वाइन हो जाएगा। उसके बदले फिर आपको काफ़ी और फ़ायदे भी हैं, जैसे मुझसे डायरेक्ट मुझसे डायरेक्ट असेसमेंट आपको मिलेगा, और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपकी रेगुलर बेसिस पे सॉल्व होती रहेंगी बिकॉज ऑफ दैट मेंबरशिप। और उसके बहुत से फ़ायदे जो आपको आगे देखने को मिलेंगे, जैसे काउंसलिंग के अंदर सपोर्ट, जो कि खैर उसको मैं आगे रिवील करूँगा। तो 40% एटलीस्ट होना चाहिए जो भी आपका डिसेबिलिटी है। अब उसके बाद कट ऑफ क्या रहता है। कट ऑफ ये देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी एडमिशन हो जाता है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स पर जो एडमिशन होता है, वो कई बार बच्चों को MBBS की जगह BDS मिल जाता है, BAMS मिल जाता है, BHMS मिल जाता है, अगर वो आयुष में जा रहे हैं तो। नहीं तो बेटा उनको नर्सिंग, MBBS या BDS 3 ऑप्शन मिलते हैं MCC में। अब कई बार क्या होता है कि ठीक से काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, या गलत काउंसलर के चक्कर में पड़ने की वजह से, या खुद इन सारे प्रोसेस में जाने की वजह से कई बार बच्चे गलती कर देते हैं और कम मार्क्स पर या तो एडमिशन नहीं मिल पाता, या उन्हें MBBS की जगह पर कोई और कोर्स मिल जाता है। ऐसा होता है हर बार। तो वो गलतियां आप मत करना, मेरे चैनल से जुड़े रहना। एज ए मेंबर जुड़ोगे, नॉर्मल मेंबर भी जुड़ोगे, गोल्ड नहीं सिल्वर भी, तो भी ये सारा गाइडेंस तुमको मिलता रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी MBBS मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रगल है। उसमें आपको काउंसलिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपनी स्टेट और ऑल इंडिया दोनों के अंदर। मतलब आपको एंड तक, काउंसलिंग के एंड प्रोसेस तक भी जाना पड़ सकता है। मतलब एंड मतलब 3rd राउंड, इससे ज़्यादा नहीं। स्ट्रे वैकेंसी तक भी शायद कुछ सीटें मिलती हैं, तो वो उन बच्चों के लिए है जो कि स्पेशल केस होते हैं। खैर मैं बताता हूँ स्पेशल केस आगे जाके क्या है। उसके बाद आपके पास एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, जो कि मेरे हिसाब से इस बार फरवरी में फॉर्म आएगा। तो आपके पास नीट के फॉर्म को भरने के टाइम पर एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। तुम अगर मेरी गाइडेंस में हो, मेरे PWD प्रोग्राम में हो, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उस टाइम तुम्हारे हाथ में ना होने के बावजूद भी मैं तुम्हें एक वे आउट बता सकता हूँ, तरीके बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से एज ए PWD रजिस्टर करें अपने आप को। लेकिन अगर आपने अपने आप को एज ए PWD रजिस्टर नहीं किया एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, और फॉर्म आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, कई बार बच्चों के पास ऐसा हो जाता है। अब वो रीज़न कई हो सकते हैं कि अभी बना नहीं था, बनकर आ रहा था, टाइम लगा, हॉस्पिटल से टाइम लग गया, घर तक नहीं पहुंच पाया, हाथ में उस टाइम नहीं था, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बाद में आप चाहो कि आपको PWD का रिजर्वेशन मिल जाए क्योंकि सर्टिफिकेट अब आपके हाथ में है, तो फिर अब फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं पहले इसको क्लियर कर रहा हूँ, कितना ही सोर्स लगा लेना, कुछ भी कर लेना, कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेरा अगला सजेशन है आपके लिए। तो याद रखना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो भी मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ, लेकिन सर्टिफिकेट तो आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग चाहिए होता है। अगली बात, आपका सर्टिफिकेट चाहे टेम्परेरी हो या परमानेंट,
आपकी डिसेबिलिटी परमानेंट है या टेम्पररी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों केसेस के अंदर रिजर्वेशन मिलती है। तो कई जगह पर बच्चों को लगता है कि हमारा टेम्पररी सर्टिफिकेट है तो हमको रिजर्वेशन शायद नहीं मिल पाएगा, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है ऐसा। तो हम क्या है कि आगे अप्लाई नहीं करते, कई बच्चे इस वजह से अप्लाई नहीं करते। तो ये मत सोचना, अगर आपका टेम्पररी सर्टिफिकेट भी है तो भी आप एज एन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नीट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कम कट ऑफ पर एमबीबीएस सीट्स पा सकते हैं। अगली बार मतलब अगली चीज़ ये है कि कई बच्चों को ये लगता है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है उसका जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो मान लो 40 है या 45 है या 60 है, जो भी है वो हमें मिल गया, लेकिन अभी टाइम टू टाइम हमारी जो डिसेबिलिटी है वो कम हो गई है, मतलब इम्प्रूव हो गया है, इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो अगर अब हमारी दोबारा चेकिंग होगी तो शायद हमारी परसेंटेज उतनी नहीं आएगी, तो वो रीचेकिंग होने की वजह से पीडब्ल्यूडी फॉर्म को नहीं डालते, पीडब्ल्यूडी कोटे को नीट में नहीं डालते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर रीचेकिंग हुई तो मेरा परसेंटेज इतना नहीं आएगा जितना सर्टिफिकेट पे है, तो कहीं मेरे ऊपर कोई लीगल केस ना हो जाए, क्या वो मेरा ये सर्टिफिकेट भी कहीं कैंसिल ना कर दें और थोड़े बहुत मुझे बेनिफिट मिलते हैं कहीं वो मिलना ही मुझे बंद हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी परसेंटेज 0 भी निकलती है एट द टाइम ऑफ चेकिंग, तो भी वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोल के मना कर देंगे कि आपको पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, दैट इज इट। ना कोई लीगल एक्शन होगा, ना आपके एक्चुअल सर्टिफिकेट के ऊपर कोई बात आएगी, ना आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा, कुछ भी नहीं होगा, चुपचाप आपको सेंटर से बाहर जाने को कह दिया जाएगा। तो ये चीज़ की वजह से अगर आप नहीं भरना चाह रहे तो भर देना, फिर मत डरना, कुछ नहीं होने वाला, कोई चीज़ ऐसा नहीं होता है। अगली चीज़, आपकी डिसेबिलिटी जो भी हो, परमानेंट हो, टेम्पररी हो, जो भी हो, आपको नीट के एग्ज़ाम के बाद और काउंसलिंग मतलब एडमिशन प्रोसेस जो होता है उससे पहले एक फिजिकली जाकर अपने आप को रीचेक करवाना पड़ता है, रीवेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। उसको रीवेरिफिकेशन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मेकिंग प्रोसेस बोलते हैं नीट का। तो उसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। वो इसीलिए होता है ताकि वो चेक कर सकें कि बच्चा सच में डिसेबल है या बस आ गया है, या कोटा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो मतलब ये समझ लो कि नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ढूंढने का एक तरीका है ये। तो उससे क्या होता है कि आपका चेकिंग होता है, 16 सेंटर्स हैं, वो सेंटर्स कभी बढ़ भी सकते हैं इस साल, देखो कौन कौन से आते हैं। तो उन सेंटर्स में जाकर आपको 16 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, जैसे दिल्ली के अंदर VMMC है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, RML है, BHU है उत्तर प्रदेश में, SMS है जयपुर में, एम्स नागपुर है महाराष्ट्र में, गोवा मेडिकल कॉलेज गोवा में है, पंजाब में बेटा GMC चंडीगढ़ है, पंजाब हरियाणा दोनों को बोल लो। तो इसी तरह से और भी सेंटर्स हैं। तो इन सेंटर में से किसी एक सेंटर में आपको जाना होगा जो भी आपके पास पड़ता है, कन्वीनियंट है, आपकी डिसेबिलिटी का चेकिंग वहाँ हो रहा है, वो मैं बताऊंगा कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। वहाँ पे एक डेट दी जाएगी आपको काउंसलिंग से पहले, वैसे 2 हफ्ते पहले आ जाता है ये टाइम। तो आप वहाँ जाएंगे, आपको दोबारा से चेक किया जाएगा, आपकी करंट सिचुएशन को देखा जाएगा। वो ये नहीं देखेंगे आपके सर्टिफिकेट पे कितना परसेंटेज है, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा से आपको चेक करेंगे, डॉक्टर्स का पैनल बैठेगा, बिल्कुल वैसे ही चेकिंग होगी जैसे कि हॉस्पिटल्स में होती है। वो आपको चेक करेंगे, एक नया परसेंटेज आपको देंगे। अगर वो 40 के आसपास बैठ गया, 40 से ऊपर हुआ या 40 हुआ, तो वो आपको पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए यस कर देंगे। फिर आप काउंसलिंग में, एडमिशन प्रोसेस में पीडब्ल्यूडी कोटा का फायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर वो परसेंटेज कम हो गई, 40 से कम आई वहाँ पे, तो आपके असली सर्टिफिकेट में परसेंटेज कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर आपको पीडब्ल्यूडी कोटा के रिजर्वेशन के लिए मना कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको मना कर दें, लेकिन वो आपको ये बोल दे कि हाँ आप MBBS कर सकते हो, MBBS के लिए आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों की डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, 80% से क्रॉस चली जाती है, तो उन बच्चों को ना तो MBBS करने के लिए ऑप्शन मिलता है, ना ही PWD तो मिल जाता है, पर उस PWD का वह करेंगे क्या, MBBS या BDS में एडमिशन लेने के लिए मना कर दिया जाता है कि नहीं, ये बच्चे की डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि ये नहीं कर सकता, तो उसको फिजिकली अनफिट फॉर मेडिकल कोर्स घोषित कर दिया जाता है। 40% से अगर कम आएगी तो आपको मेडिकली फिट तो घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी कोटा आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको नॉर्मल कैटेगरी रैंक से जाना पड़ेगा। और आपको पता है इस बार का कट ऑफ 652 गया है जनरल का, 652 ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ शायद 649 है, और एससी के लिए 549 है, और एसटी के लिए 526 है। तो यही कट ऑफ, इससे कम होने की तो आशंका इस बार भी नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स पर एडमिशन हुआ है। तो देखो कितना बड़ा अंतर है, डिफरेंस जमीन आसमान का अंतर है, 500 नंबर से भी ज़्यादा का अंतर है। तो वो रिजर्वेशन मिले। तो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि चेकिंग के टाइम पे याद रखना कि गलत लोग तो बाहर हो ही जाते हैं, साथ साथ प्रोसेस थोड़ा टफ होने की वजह से एक्चुअल जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो भी बाहर हो जाते हैं, वो भी चेकिंग में फेल हो जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से सेंटर पे आपको विजिट करना है, किस तरह से आपको परफॉर्म करना है,
किस तरह से आपको वहाँ बिहेव करना है ताकि आपकी परसेंटेज डाउन ना हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो आपको वहाँ परफॉर्म करनी है और क्या चीज़ें हैं जो आपको वहाँ नहीं करनी, और क्या क्या ऑप्शन हो अगर आप वहाँ पर जाकर फेल भी हो जाएं तो क्या ऑप्शन बचते हैं। वैसे कोई बचता नहीं है, पर मेरे पास वो भी वे आउट है। तो उसके लिए बेटा आपको एज ए मेंबर हमसे जुड़ना होगा। एज ए मेंबर, गोल्ड मेंबर आप जुड़ जाना। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ वीडियो के शुरू से ही कि कई प्रॉब्लम्स पर्सनल होती हैं, कई चीज़ें बेटा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर भी मैं सॉल्व ना कर पाऊँ, आपका कुछ और ही क्वेरी हो, तो उसका सॉल्यूशन तो मैं पर्सनली तभी दे सकता हूँ जब आप बेटा एक मेंबर हैं। उसके लिए आप एज ए गोल्ड मेंबर जुड़ जाइए। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन में, बाकी इस वीडियो के लिंक में भी है वो जुड़ने का लिंक जो है, सब्सक्राइब का और मेंबरशिप का, दोनों का लिंक है यहाँ पे। तो उससे आप जुड़ जाइए ताकि आप PWD प्रोग्राम के मेंबर बन जाए और मैं आपको ये गाइडेंस पर्सनल दे सकूं और बाकी आपके सारे सॉल्यूशंस हो सकें। तो फिर बाद में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा गाइडेंस मैं आपको दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दूंगा। और कुछ शायद मैं मिस कर रहा हूँ या नहीं। इंस्टीट्यूट वाइज तो मैं कट ऑफ वैसे अलग से बता ही चुका हूँ आपको नीट में। और क्या है जो रह गया है, लेट मी थिंक। ऐसा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है। बाकी मैं लाइव भी आता रहता हूँ रात को, इवनिंग के टाइम पे 10 से 11 के बाद हम लाइव आते हैं, कभी 10 कभी 11। तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि नोटिफिकेशन तुम तक पहुँच सके और लाइव में तुम जुड़ के अपने सवालों के जवाब ले सको। तो ये भी एक तरीका है। और कुछ है जो मैं भूल रहा हूँ या नहीं? चलो देखो, इस बार का कट ऑफ जो है वो बढ़ेगा नहीं PWD कैंडिडेट के लिए, ये तो पक्का है। तो आप सेव स्कोर जो है अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग हैं। मैं बोलूँ तो 150 लास्ट टू लास्ट है इसके, मतलब ये क्वालिफाइंग मार्क्स तो ये इतने ही होंगे। 140 से 150 के बीच में रहेंगे। जनरल, OBC, SC ST एंड PWD के लिए कट ऑफ बेटा 125 से 130 के बीच में रहेगा और काफ़ी कम है। पर सेफेस्ट जोन में जाना चाहते हो तो 250 प्लस स्कोर कर लेना, जो कि आप एटलीस्ट कर ही लोगे इन रिमेनिंग डेज में। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा 250 से नीचे भी नंबर लाने की कोशिश करेगा। कोशिश तो नहीं करोगे, कोशिश तो ज़्यादा की करोगे, कम आएंगे उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर क्वालिफाई नहीं हुए, नॉन क्वालिफाइड बच्चों को काउंसलिंग में बैठने का चांस नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं मिल पाएगा। याद रखना इस बात को कि क्वालिफाई नहीं होगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। PWD नहीं भरोगे तो बाद में कोटा नहीं मिल पाएगा, ये पक्का है। और कुछ ऐसा डाउट है जो रह गया है? सो लेट मी थिंक। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं कवर कर चुका हूँ। जो बच्चों के नॉर्मल क्वेरी एंड क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया है और मुझ तक पहुँचने का तरीका भी मैंने आपको सही बता दिया है। बाकी आप चाहो, अगर वन टाइम मुझसे बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम, SVP इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मेरा इंस्टाग्राम भी पर्सनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ जाकर आप ऐसे अपॉइंटमेंट बुक करने का प्रोसेस है, आप वो भी कर सकते हो ताकि आप मुझसे 1 to 1 कॉल कर सको, पर्सनल टाइम ले सको मुझसे, तो वो भी हो सकता है। बाकी मेंबरशिप एक अच्छा ऑप्शन है और लॉन्ग टर्म ऑप्शन है और किफ़ायती और सस्ता ऑप्शन भी है, क्योंकि आपके फ़ोन का रिचार्ज शायद उससे ज़्यादा महंगा होता है, तो आपका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाद में चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाएंगी बिकॉज डिमांड बढ़ेगा तो होगा। तो अभी कर लोगे तो बेहतर रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया वो मैं बता दूँ, पर मुझे लगता नहीं है कि कुछ मिस हुआ। अगर कुछ मिस हुआ है और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको हर तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि SVP PWD बच्चों के लिए नीट का एक 1 स्टॉप है एंड मुझे लगता है ऑल ओवर एक इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म है जो आपको मदद करता है प्रिपरेशन, एडमिशन, काउंसलिंग, फिजिकल प्रोसेस में, हर प्रोस्पेक्ट में जो भी PWD बच्चों का एक हेल्प चाहिए होता है। जबकि बाहर आप जाओ तो हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं बच्चे और हर साल PWD बच्चे इस तरह के फेक चक्करों में पड़ जाते हैं। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। PWD वाले बच्चे हो, नीट वाले बच्चे हो, जुड़े रहो इस चैनल से, पैसा बचेगा, कॉलेज तक पहुँचोगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो किसी के पास जवाब नहीं है वो यहाँ है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।